बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। पूरे सोशल मीडिया में इस वक्त आग लगी हुई है और आग इस बात को लेकर है कि आखिर किस तरह से धर्म पूछकर किसी खास आतंकी दल के द्वारा, लश्कर तैयबा के द्वारा जो है कश्मीर में ऐसे युवकों की मौत के घाट उतार दिया गया जो कहीं ना कहीं छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे। और एक चीज जो खास बात यह था कि जिसमें जो पूछा गया वो ये था कि तुम्हारा धर्म क्या है। ना नाम पूछा गया, ना जाति पूछी गई, ना काम पूछा गया, ना उम्र पूछा गया, पूछा सिर्फ ये गया कि तुम्हारा धर्म क्या है। और जैसे ही धर्म में हिंदू आया उसके बाद जो है उसकी मौत के घाट जो है कई आतंकियों ने मिलकर 4-5 आतंकी ने 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिस 28 लोगों का पूरा लिस्ट जो है वो इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने है। पूरा देश इस वक्त इस घटना की जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा की जा रही है। पुलवामा में इसी तरह का अटैक हुआ था और अब कुलगाम में हुआ जहां पर कि कई लोग, बिहार के भी एक युवक की मौत हुई है और इसमें मरने वाले जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं या वायरल किया जा रहा है उसके आधार पर ही हम ये खबर आपको बता रहे हैं, जिस खबर में ये बताया जा रहा है कि महिलाएं जब पूछी गई या महिलाओं को बोला गया कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि तुम जाओ मोदी को बताना कि हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि तुम हिंदू थे। और कश्मीर में दोनों रहते हैं, लेकिन कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यानी कि अगर 80 या 90% मुसलमान है तो 10 ही % वहां पर हिंदू है। अब इस वक्त में सवाल यही है कि पाकिस्तानी आतंकी जब कश्मीर में एंटर हुए तो उसके बाद केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय है, जो पुलिस फोर्स है, वो क्या कर रही थी। और उसके बाद फिर वो आतंकी जो है वह उस पार्क के अंदर आता है जहां पर कई जोड़े जो है आराम फरमा रहे थे। एक जो सोशल मीडिया पर सबसे मार्मिक तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें एक महिला अपने हस्बैंड के साथ गोद में लेकर बैठी है। हस्बैंड मर चुके हैं, महिला सिर्फ उसे निहार रही है और उस महिला को आतंकियों ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह महिला थी और उसके पुरुष को नहीं, उसके पति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह हिंदू थे। और इस 28 लोगों में से एक शख्स है जो मुस्लिम है और उसकी भी हत्या आतंकी के द्वारा की गई है। और उसके बाद क्या है, फिर एक पक्ष सत्ता और एक पक्ष विपक्ष और उसके लोग जो है कहीं ना कहीं उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं जो कि बचाने के दौरान उस एक मुस्लिम की हत्या हो गई, मौत हो गई। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आतंक का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर उनके परिजन बयान दे रहे हैं कि हमें ऐसा भी हुआ कि कई बार पैंट भी उतरवाया गया प्रूफ के लिए कि वो हिंदू है या फिर मुसलमान है। जब इस तरह की बातें लगातार फैल रही है, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, पूरे देश की निगाह इस वक्त कुलगाम में है और पूरे केंद्रीय रिजर्व पुलिस इस वक्त जो है कश्मीर में कैंप कर रही है। सोशल मीडिया पर या फिर हर एक जगह पर इस तरह की घटनाओं का, पाक आर्मी का इतना धज्जियां उड़ रही है कि आखिर हिंदुस्तान आर्मी क्या कर रही थी या अब क्या कर रही है कि इस तरह, क्योंकि बदले में कार्रवाई हुई है। 2-3-4 आतंकी आज के डेट में ढेर हुए हैं, लेकिन उस वक्त जब निहत्थे लोगों पर 28 निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ AK-47 की गोलियां चली, उस वक्त आखिर कश्मीरी पुलिस कहाँ था, भारतीय रिजर्व पुलिस कहाँ थी, CRPF कहाँ था, CISF कहाँ था कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। और कश्मीर के अंदर जो है ऐसे पर्यटक जो दूर दराज से आते थे और कश्मीर जो 370 को हटा दिया गया जहां पर कि आम आवाम के लिए कश्मीर का दरवाजा खोल दिया गया था, तो गृह मंत्रालय ऐसे नागरिकों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई, ये भी एक बड़ा सवाल था। कुछ लोग इसे एजेंडा बता रहे हैं कि अब जाकर भाजपा का एजेंडा जो है वो साफ हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर 2 तरह के लोग इस वक्त तैर रहे हैं। एक वो जो सिर्फ और सिर्फ इसे हिंदू और मुस्लिम, आतंकी पाकिस्तान का था ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन वो आतंकी मुस्लिम था ये प्राइमरी मैटर बताया जा रहा है सोशल मीडिया की जगत में, क्योंकि वो मारने वाला यानी कि वो आतंकी जिसकी की पूरी पुष्टि जिम्मेवारी जो है पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा लिया हुआ है, जिसका हेड की हाफिज सईद जो इस वक्त बिहार मतलब भारत का एक सबसे बड़ा पाकिस्तानी दुश्मन बना हुआ है, आज भी जेल के सलाखों के पीछे है और उसके ही खास लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। सब लोग मर्माहत इसलिए भी हैं, सब लोग इस घटना की इसलिए भी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि मरने वालों में जितने भी लोग थे सारे के सारे निहत्थे थे, सारे के सारे पार्क में अपने पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ, कोई हनीमून मनाने के लिए तो कोई छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि भारत के कश्मीर को छोड़कर जितने भी राज्य हैं वहां पर भीषण गर्मियां हैं, लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कश्मीर तो गए, लेकिन बिहार के एक सहित टोटल 28 लोगों की जान जो है वो ले ली गई, यानी कि हत्या कर दी गई। जिसके बाद अमित शाह खुद
कश्मीर की ओर कूच कर गए हैं। देश में हर एक जगह पर अलगाव का एक जो माहौल है वो है। एक तो बंगाल ऑलरेडी जल रहा था, अब बंगाल जलने के बाद जो है वक्फ जो बिल के विरोध में जो मुस्लिम कौम के लोगों ने उत्पात मचाया था मुर्शिदाबाद में, उस घटना के पूरे सामने के पहले ही इस तरह की एक अलग घटना पुलगाम कश्मीर में हो गई। अब सारी निगाहें बंगाल से हटकर कश्मीर में चले गई। अब ये सत्ता की साजिश है या फिर विपक्ष इसे कुछ बचा रहा है, ये तो आगे वाले वाला समय बताएगा। लेकिन हम लोग भी ऐसी घटनाओं का पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं कि ऐसे जो भी सोच के लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी के लोग हो, आतंकी संगठन के लोग हो, उस पर जो कार्रवाई है भारतीय पुलिस को, भारतीय सेना को, कश्मीरी पुलिस को और भारत सरकार को जल्द से जल्द करनी चाहिए। तभी 56 इंच का सीना का जो बात मोदी जी करते हैं वो सफल होगा। वरना लोग ये समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे चीजों से माहौल सोशल मीडिया में बनाया जाता है, माहौल नेशनल मीडिया में बनाया जाता है, अलग अलग तरह की कहानियां बनती है और उस कहानी का मकसद सिर्फ एक होता है कि देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में अलगाव की स्थितियां हो, जो अभी पूरे कश्मीर में हो रहा है। आने वाले पर्यटकों के लिए कश्मीर का दरवाजा अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो भी लोगों ने अपना अपना वहां पर के लिए टिकट कटाया था, सब लोग इस वक्त तक कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। घाटा किसको होगा? घाटा कश्मीर को होगा, रेवेन्यू कश्मीर का घटेगा। जो लोग वहां पर जाकर खरीदारी करते थे, जिससे रेवेन्यू कश्मीर का बढ़ता था, वो अब कश्मीर 1-2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ सेना के जवानों से घिरा रहेगा। लोग अपने अपने घरों में दुबके रहेंगे। नुकसान इस देश का होगा, फायदा पाकिस्तान को होगा। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करे और सत्ता अपना खेल खेले? तो फिर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।